एंड ये रहने वाला है आपका कक्षा 9वीं गणित का आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का आपका क्वेश्चन पेपर। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी अच्छे से मार्क्स अपने एग्जाम में आए। देखिए इधर आप देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या आपको दी है, मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपको दी है, साथ ही साथ आपको 75 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है आप का पेपर रहने वाला है। इधर आपको कुछ निर्देश दिए हैं, हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड पेज पर आपको इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें जो आपकी परिमेय संख्या लगाओगे उपरोक्त सभी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं वह आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में बहुपद है, तो इसमें जो आपका बहुपद रहेगा x² + 3x आपका बहुपद है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1/2 के बीच में है, तो 1/2 के बीच में आपकी रहेगी 4/3। बहुपद 4x³ - 5x² + 6x² - 1 की घात है। घात आपको कैसे निकालनी होती है, इन सभी में आप पावर देखिए, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 2, मतलब घात क्या है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 2। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात भी होती है। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया है, क्या लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन आ 4। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन, बहुपद 1 - 2x का शून्यक है, इसमें आपको शून्यक बताना है। ऑप्शन द 1/2 आपका आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ब वाला a - 2 आपका आंसर है। अब है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो एक जो है एक आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बहुपद 0 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शून्य भी कहा जाता है, ठीक है, शून्य लिख लीजिएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सही 1/2 का मान होगा तो 4 होगा। करनी 2 एक संख्या है, कैसी संख्या है, इसमें लगा लीजिएगा आ, प, री और में, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन, बहुपद x - 3 का शून्यक है, इसमें क्या लगाना है आपको 3, ठीक है, 3 लगा लीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अचर बहुपद की घात होती है तो कितनी घात होती है, शून्य। देखिए ये आपका जो आपका सेकंड पेज है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पेज आपको इधर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसके तीसरे पेज की ओर। तो यहाँ पर आपको एक जोड़ी दी है, 6 मार्क्स की आपकी जोड़ी रहेगी। -6 + 3, इसे आप क्या कर लीजिएगा, इसको आपको करना है क्या, -3 से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपका माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। अब आपको मैच करना है माइनस का 5 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5 चुका 20, इससे मैच कर लीजिएगा। 1/4 को आप मैच कर लीजिएगा 2/8 से, 2/100 को मैच करेंगे आप किससे, 1/10 से, एंड इसके बाद 0.1 आपको दिया है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, इसे आप मैच कर चुके हैं। इसके बाद आपको देखिए 2/100 को आपको मैच करना है इससे, एंड इसके बाद 0.1 को आप 1/10 भी लिख सकते हैं, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको जोड़ी मैच करनी है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। बहुपद 7x² - x³ + 7x - 4 की घात होगी। इसमें देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और सॉल्व किया था, इसकी घात आपकी होगी x की पावर 3 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, मतलब घात क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। 3 आपको सिर्फ लिखना है क्वेश्चन फर्स्ट में। इसमें आप आंसर लिखेंगे 50, तीसरे में आपको आंसर लिखना है क्या, x² का गुणांक पूछा है तो x² का गुणांक आपका 3 है। 1/7 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखनी है, 3/14 लिख लीजिएगा, ऐसे 3 ऊपर लिखेगा, 14 नीचे लिख लीजिएगा। अब है आपका एक और क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसमें कर दीजिएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन, 3 डिग्री का मान लिखिए, तो 3 डिग्री का आपका मान होगा क्या, 1, ओके, 1 आपको लिखना है। अब निम्न कथनों की सत्य असत्य बताइए, पहले में लगा लीजिएगा
असत्य। दूसरा जो आपका है सत्य आएगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा भी आपको लगाना है क्या, देखिए एक बार आंसर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 3/5 का एक परिमेय संख्या है, असत्य रहेगा। बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, तो ये सही है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनबासानी अनावृत्ति होता है, क्या लगा दीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा सही। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही आएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्ण है, ये आप असत्य लगाएंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये भी आपका असत्य रहेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, इसमें से आपको बहुत सी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। खाली बॉक्स में संख्या लिखिए, 345 × 5 कर लीजिएगा, 1725 आंसर आ जाएगा। गुणा कीजिए, अगर आप इसका गुणा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 35 का इंटू आपको करना है 0.3 से। इसके बाद दिए गए सवालों को हल कर बॉक्स में उत्तर दें। एक मतलब 805 को आप डिवाइड करोगे 10 से, तो जो आपका भागफल आएगा 80 रहेगा, शेषफल आपका रहेगा 5। आप सरल कीजिए, इसे भी आप सरल करना है आपको। अथवा में एक प्रश्न दिया है 10 से, तो जो आपका भागफल आएगा 80 रहेगा, शेषफल आपका रहेगा 5। आप सरल कीजिए, इसे भी आप सरल करना है आपको। अथवा में एक प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। दी गई आकृति के छायांकित भाग में भिन्न रूप लिखिए। छायांकित भाग देखिए, यहाँ पर कुल कॉलम है हमारे पास 6, जिनमें से एक कॉलम जो है वह है छायांकित, एक कॉलम छायांकित है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक जो कॉलम छायांकित है इसलिए 1 लिख लेंगे, बटे में कुल कॉलम कितने हैं 6 लिख देंगे। 1/6 आपको ये भिन्न के रूप में लिखा चुका है। ठीक है, यही अगर आपके 2 कॉलम छायांकित होते तो 2/6 लिखते, तो 3 होते 3/6 लिखते थे। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाबी खोलवा बोले कि आ चुका है। ठीक है, यही अगर आपके 2 कॉलम छायांकित होते तो 2/6 लिखते थे, 3 होते 3/6 लिखते थे। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेणु अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। लिखते थे, 3 होते 3/6 लिखते थे। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेणु अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सब ने बराबर गोलगप्पे खाए तो उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। देखिए कुछ भी नहीं करना, 6 दोस्तों के साथ गई थी और कुल 72 गोलगप्पे खाए, तो ने बराबर गोलगप्पे खाए तो उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। देखिए अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सब ने बराबर गोलगप्पे खाए तो उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। देखिए कुछ भी नहीं करना, 6 दोस्तों के साथ गई थी और कुल 72 गोलगप्पे खाए, तो 72 को आप डिवाइड कर दीजिएगा 6 से, आपका आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12। मतलब प्रत्येक जो उसका साथी था, जो दोस्त था, उसने कितने 12 गोलगप्पे खाए। डिवाइड कर दीजिएगा 6 से, आपका आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12। मतलब प्रत्येक जो उसका साथी था, जो दोस्त था, उसने कितने 12 गोलगप्पे खाए। अब ये आपका एक और क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन भी आखिरी में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। इससे पहले आप ऐसे ही समझ लीजिए। रोहन ने स्टेशनरी शॉप से एक अब ये आपका एक और क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन भी आखिरी में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। इससे पहले आप ऐसे ही समझ लीजिए। रोहन ने स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपी और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। आप सपोज करिए अगर आप ही कॉपी या पेन लेने जाते हैं, 137 रुपये की आपकी कॉपी होती है, प्लस 86 रुपये के आपके पेन हो जाते हैं, तो आपको कितने रुपए दुकानदार को देने हैं। इन दोनों
दोनों को आप प्लस कर लोगे तो जो आपके पैसे हैं वह निकल आएंगे 137 प्लस 86। 7 और 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 1 हासिल, 8 3 11 और 1 12, 12 की 2, 1 हासिल, 1 और 1 2, 223 आपका आंसर इसका आ जाएगा। कुल कितने रुपए देने होंगे आपको? 223। खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखिए। एक और क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कार्ड का परिमाप हमें ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। एक लाइब्रेरी में 269 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी? ये क्वेश्चन आपका दिया है। संख्या 5186 में संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होगा, वही संख्या कौन सी है? इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है? इसके लिए आपको 9351 लिखिएगा, इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा क्या? 5186, ये आप माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस करने के लिए एक में से जाएगा नहीं, 5 से 1 उधार ले लेंगे, कितना होगा? 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा। इधर 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 2 में से 1 करेंगे 1 बचेगा और 9 में से 5 करेंगे तो 4 बचेगा। 4164, ठीक है, 4164 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 4164 तो वह संख्या हमारी निकल चुकी है। दी गई आकृति को छायांकित कीजिए। 1/4 दिया है, मतलब कुल कॉलम हमारे पास है 4, जिसमें से एक कॉलम को हमें छायांकित करना है तो एक को ऐसे भर दीजिएगा। अगर 2/4 का कहा जाता तो 2 कॉलम भर देते, 3/4 का कहा जाता तो 3 कॉलम भर देते। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभी 1/4 का दिया है तो सिर्फ एक कॉलम को आप ऐसे ऐसे करके छायांकित कर दीजिएगा। रवि के पास 8 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने रिबन है? कुछ भी नहीं करना, देखिए रवि के पास 8 रिबन है, प्रत्येक रिबन की लंबाई है 6 मीटर, तो कुल कितने मीटर रिबन है? 8 × 6 कर दीजिएगा, 8 6 48 मीटर रिबन कुल रवि के पास है। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है तो एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 54 को आपको डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा 9 से। 9 × 6 = 54, 6 आपका आंसर आ जाएगा। प्रत्येक पेन की कीमत आपकी है 6 रुपये। अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए, कविता को 27 अंक प्राप्त हुए। बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त किए? 27 में से, क्योंकि 27 कविता को प्राप्त हुए हैं, 19 माइनस कर देंगे तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 1 में से 1 0। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8। इसका 8 अंक जो है वह कम प्राप्त हुए हैं, किसे? अंश को। दिए बॉक्स में का आपको चिन्ह लगाना है। जो बड़ी वाली संख्या है उसकी साइड बड़ी वाला चिन्ह आपको रखना है, छोटी वाली के साइड छोटा वाला रखना है। 6 7 8 9, 8 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8 का स्थानीय मान होगा 80 और 6 का स्थानीय मान होगा 6000। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वे आप समझ लीजिए। 8 के बाद एक संख्या है इसलिए हमने 8 लिखा और 1 0 लिख दी। 6 के बाद 3 संख्या है इसलिए 6 लिखा और 3 0 लिख दी। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि 7 का स्थानीय मान क्या है तो 7 लिखते, 7 के बाद 2 0 हैं, मतलब 2 संख्या है तो 2 0 लगा देते। ये 7 का स्थानीय मान है। नीचे दी गई आकृति को छायांकित और अछायांकित भाग में दशमलव रूप में लिखें। सुरभि ने 500 रुपये के खुले चाहिए। यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? देखिए कुल उसके पास रुपये हैं कितने? 500 रुपये है। 20 रुपये के नोट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड इसे करना पड़ेगा। 20 से 500 का भाग देंगे तो क्या होगा? 20 दूने 40, 10 बचेगा और 20 5 100। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 25 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 20 से 500 को डिवाइड करके देख लीजिएगा, भाग देकर देख लीजिएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कुल 25 नोट 20-20 रुपये के देने होंगे। 1/3 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। गुणनफल ज्ञात करना है x + 5 और x + 10 का। इसके बाद
गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 और कुछ और क्वेश्चन आपको दिए हैं। देखिए बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं। ये सॉल्यूशन है, यहाँ से देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हल है और इधर है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर। एंड फुल सॉल्यूशन आपको इसकी बाद वाली वीडियोस में अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता